ध्यान की अवस्था, उसके शुरुआती स्टेप्स, उसके माध्यात्मिक स्टेप्स, और अगर ध्यान के जो उच्च चरण में जब जो साधक, एक अनुभवी साधक जब ध्यान कर रहा है तो उसके जो स्टेप्स होंगे, सूक्ष्म और स्थूल ध्यान में अंतर इसको तय करेगा कि आपकी जो ध्यान की अवस्था है वो कौन सी है। और ये ध्यान की जो अवस्था है उसी के कोरिलेशन में आपका सूक्ष्म या स्थूल ध्यान आप करेंगे। अगर एक साधक शुरुआती अवस्था में है तो वो सूक्ष्म ध्यान पे जंप नहीं मार सकता। साधक की जो ध्यान अवस्था होगी, वो जो प्रणाली होगी, उसके सीक्वेंस को आपको एग्जैक्ट तरीके से फॉलो करना होगा और उस प्रणाली के अनुसार ही साधक का ध्यान का जो चरण होगा वो प्रोग्रेस करेगा। ध्यान के प्रोग्रेस करने में अगर जल्दबाजी की गई तो ध्यान आपको सकारात्मक के जगह में नकारात्मक रिजल्ट देने में भी सक्षम है, क्योंकि ध्यान कोई खेल नहीं है। इसकी जो पॉसिबिलिटीज है, इसकी जो ताकत है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो भीषण होता है। इसकी भीषणता को समझते हुए साधक के साथ ध्यान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म और स्थूल का अंतर समझें। स्थूल ध्यान कैसे किया जाता है? स्थूल ध्यान में आप विजुअल को फोकस करते हैं और अपने आंखों को बंद करते हुए किसी मूर्ति, किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी देवी देवता की मूर्ति हो, या आप किसी चीज पे विश्वास रखते हो, उस चीज की कोई मूर्ति हो, मूर्ति ना हो कि कोई छवि भी हो सकती है, कोई इसका पिक्चर भी हो सकता है, कोई भी चीज इसमें हो सकता है जिसको आपको विजुअली जो है अपने ध्यान को केंद्रित उस विजुअल में करना है, जिसको धीरे धीरे करते हुए आप हल्का सा जो है एक दर्द, एक पेन महसूस करेंगे, और वो पेन को आपका जो संचालक होगा वो आपको बताएगा कि अगर ये पेन इतना हो रहा है तो सही है, इससे थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो यहां पे आपको ठहर जाना है। यह हुआ स्थूल। आप किसी स्थूल ऑब्जेक्ट पे, आप किसी स्थूल वस्तु पे जो है अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं। सूक्ष्म ध्यान जहां आता है तो वो आंतरिक स्तर पे जब आप आंखें को बंद करते हैं, जो आपको गोल आकार नजर आता है, जो गोल लाइट नजर आता है गोल आकार का, वो पीला और नीले का एक कॉम्बिनेशन होता है। वो ब्रह्मांड ऊर्जा का एक रिफ्लेक्शन होता है। जो जीवन आपने जिया है उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। ब्रह्मांड ऊर्जा के थ्रू से ही जो जीवन हम जी रहे हैं वो एक ब्रह्मांड ऊर्जा ही है जो पूरी चीज को जो है हमारा वो कंट्रोल कर रही है। वो कंट्रोलिंग पावर, वो कंट्रोलिंग इफेक्ट, वो आकार जो होता है गोलाकार, वो रिफ्लेक्शन होता है उस ब्रह्मांड ऊर्जा का। उस पे जब आप पूरे तरीके से कंसंट्रेट करते हैं तब धीरे धीरे जो है आपका जो गोल आकार है वो और भी छोटा होना शुरू हो जाता है। इतने बड़े से लेके मध्यम स्तर पे आके धीरे धीरे छोटा आना शुरू हो जाता है। फिर एक छोटा सा जो है आपको ध्यान ऊर्जा की तरफ वो लाइट आपको नजर आ रही होती है, और उसके अलावा कोई भी थॉट्स आपको आना बंद हो जाता है। ये वो अवस्था होती है जो सूक्ष्म ध्यान का वो चरण होता है, और ये अनुभवी साधक कर सकता है, क्योंकि इसमें अगर जरूरत से ज्यादा आपने प्रेशर लगा दिया तो आपके आंखों जो है उसमें प्रेशर की वजह से आपके आंखें जो है वो खराब भी हो सकती है। आपका जो है ब्रेन जो है, ब्रेन के जो आपका कॉग्निशन लेवल है, कॉग्निशन लेवल जिस सोचने समझने की शक्ति को हम कॉग्निशन लेवल करते हैं, वो जो एबिलिटी होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वो हैम्पर हो सकता है। तो शुरुआती में जो साधक होंगे, जो बिल्कुल भी जिनको ध्यान का अनुभव नहीं होगा, उनके लिए ये वाला ध्यान नहीं है। ये मध्यम अवस्था में जो साधक है वो स्थूल ध्यान से शुरुआत करेंगे, और जो एक अवस्था को पहुंच चुका है साधक वो सूक्ष्म ध्यान में करेगा, यानी ये वाला जिसमें गोल आकार को पूर्ण रूप से आप जो है उस पर अपना फोकस, उसमें एकाग्रता, पूरा एक चित्त होके उसके तरफ अपने ध्यान को, खुद को पूरे तरह से लीन हो जाएंगे। ये उच्च अवस्था में जो अनुभवी साधक है, पहुंच चुका है, यही उस ध्यान को करेगा। मध्यम अवस्था में है जो वो इस ध्यान पे नहीं जाएगा। मध्यम अवस्था में आप स्थूल के माध्यम से करें या फिर सिंपली थॉट्स जो आपके आ रहे हैं उसको आप मॉनिटर करेंगे, और जब जब आपके जो ख्याल और थॉट्स आ रहे हैं, जो भी हमारी सोच हमारी आ रही है, हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हमें वो याद आ रहे हैं, कुछ मेमोरीज याद आ रही है, तो जेंटली जो है आपका मन, क्योंकि आप मध्यम अवस्था के साधक है, ऑलरेडी आपका थोड़ा बहुत अनुभव है, लेकिन आप उच्च अवस्था में आपका जो मस्तिष्क है वो अभी नहीं पहुंचा है, तो जेंटली उन थॉट्स को आप वापस लेके आएंगे। ये कौन करेगा आपके लिए? मस्तिष्क आपके लिए ये खुद कर रहा होगा। पास्ट में जो आपने जो पहला चरण पार किया, आप जो शुरुआती साधक नहीं हो के मध्यम अवस्था में साधक पहुंचे हैं, तो ये जो शुरुआती चरण में आपने अचीव किया, उस अचीवमेंट जो आपके मस्तिष्क को मिला है, वो अचीवमेंट जो मस्तिष्क को मिला है वो ही ये काम आपके लिए कर रही होगी। जब जब आपका ध्यान भटकेगा तो वो जेंटली इस तरीके से आपके पास वापस ले आई होगी, और वापस आप जो है फोकस कर रहे होंगे अपने थॉट्स को मॉनिटर करने में।
सही। अब शुरुआती अवस्था में आते हैं। शुरुआती अवस्था में साधक ना तो सूक्ष्म ध्यान करेगा ना तो स्थूल ध्यान करेगा। शुरुआती अवस्था में जो साधक करेगा वो होगा सिर्फ अपने शारीरिक हरकतों को मॉनिटर करना, आपके अंदर जो शरीर में हलचल हो रही है उसको मॉनिटर करना, उसको पहचानना, अपने शरीर के साथ एक कांटेक्ट बनाना। शरीर अर्थात आंतरिक शरीर। सही। आप जब ध्यान में बैठ गए हैं, आप कहेंगे हरकतें कहां से हो रही है शरीर में, तो मैं हरकतें को कहां से ऑब्जर्व करूं। शरीर में हरकत बाहरी स्तर पे नहीं होती है, लेकिन आंतरिक स्तर पे आपका जो शरीर है वो शोर मचा रहा होता है। वो शोर क्यों मचा रहा होता है? इसे खाने पीने की आदत है, इसे उठने बैठने की आदत है, इसे बात करने की आदत है, इसे बातें सुनने की आदत है, इसे मोबाइल फोन की आदत है। इस सब से जब आप रोक के शरीर को बांध लेंगे शुरुआती तौर पे, क्योंकि आप अनुभवी नहीं है, क्योंकि आप मध्यम अवस्था में नहीं है, क्योंकि आप उच्च अवस्था में भी नहीं है, इसीलिए वो जो कर रहे हैं वो शरीर को बांधना नहीं कहेंगे, लेकिन आप जो कर रहे हैं शुरुआती साधक के तौर पे उसे शरीर को बांधना ही कहते हैं। तो शरीर को आपने बांध लिया है, पहली बार आप ध्यान का अनुभव करने जा रहे हैं। शरीर बाहर से तो बंधा हुआ है, अंदर से शोर मचा रहा है, शरीर में हरकतें हो रही है, क्योंकि जो ब्रेन सेल्स हैं वही शरीर को कंट्रोल करते हैं। तो आपकी एमिगडाला के साथ एक वॉर शुरू हो गई है। एमिगडाला कौन सा हार्मोन है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। तो वो जो हार्मोन है जो स्ट्रेस को जन्म देती है, उसके साथ एक जंग लड़ रही है, क्योंकि वो रिलीज होना बंद हो गया है। जो आमतौर पे वो ब्रेन सेल्स वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो रिलीज होना इस वक्त जो है वो बंद हो गया है, क्योंकि शांत मन उसको रिलीज नहीं कर सकता। तो अब क्या कर रहे हैं, अंदर एक वॉर चल रहा है, जंग चल रही है, शरीर शोर मचा रहा है। इस शोर को आपको ऑब्जर्व करना है। बिल्कुल आप शांत बैठे रहिए, अंदर शांति है तो नहीं, पर अब फिर भी शांत बैठे रहिए। ये एक तरीके से हट कर रहे हैं, हठ योग जिसे कहते हैं, हम शरीर के साथ हट कर रहे हैं। सही। लेकिन इस हट के आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप क्योंकि शुरुआती अवस्था में है, आप शरीर के आंतरिक स्तर पे जो शोर मच रहा है उसके साथ तो हट कीजिए, लेकिन कोई ऐसा आसन, आप सिर्फ सुखासन या पद्मासन को ही चुने, कोई ऐसा आसन ना चुने जैसा वज्रासन हो गया, फिर कोई ऐसा आसन ना सुने, क्योंकि आप शुरुआती अवस्था में है तो आपको फिजिकल स्ट्रेन में पूरे तरीके से आपका जो है वो रिलैक्सेशन फिर आपकी नहीं आ पाएगी, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेन लेने की जो अवस्था होती है वो आसन इस समय आप नहीं चुन सकते। सिर्फ सुखासन या पद्मासन, ये दो आसन के साथ, आसन बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए। इस कंफर्ट के साथ जब आप बैठेंगे शरीर आपका बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, तो अंदर जो शोर मच रहा होगा उसको आपको ऑब्जर्व करते जाना है, धीरे धीरे उसको देखते जाना है, उसको महसूस करना है, उसको एनालाइज करना है। कोई जंग नहीं करनी, आपको अपने आप से बात नहीं करनी, ना ही सेल्फ टॉकिंग शुरू कर दे। बहुत सारे साधक ऐसा करते हैं, सेल्फ टॉकिंग शुरुआत खुद को समझाना शुरू कर देते कि नहीं मुझे नहीं उठना है, मेरे को इससे फायदा होगा, कर ले तो ये मिल जाएगा। ये क्या कर रही है, ध्यान नहीं हो रहा है। फिर अपने अंदर आपने एक कॉन्वर्सेशन सेल्फ टॉकिंग शुरू कर दी है। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से साधक जो है, क्योंकि ह्यूमन लेवल में सेल्फ टॉकिंग हमारी एक आदत है जिसको चैटरिंग ऑफ द माइंड कहते हैं। आपने मन बना लिया कि मेरे को सोच को आने नहीं देना है, ब्लॉक करना है, तो इस जगदोजहद में क्या होता है, आप सेल्फ टॉकिंग शुरू कर देते हैं, नहीं इसको नहीं करना है। बिल्कुल ध्यान रखें, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने मान लीजिए 15 मिनट साधक कर रहे हैं, 5 मिनट आपके सेल्फ टॉकिंग में चले गए, पता भी नहीं चलेगा, माइंड ऐसा हो फिर बात, अरे मैंने ये क्या कर दिया, है ना, ध्यान फिर खराब हो गया। ऐसे नहीं करके आपको रुक जाना है। आपको शुरुआत में सेल्फ टॉकिंग से बचने के लिए सिर्फ क्या करना है, ख्याल को रोकना नहीं है। जो थॉट्स आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ देखते जाना है कि देखो अच्छा ये मेरे अंदर हो रहा है, ठीक है, इसका आपको विटनेस बन जाना है, साक्ष्य होना है आपको इसका। और अपने अंदर जो शारीरिक हलचल हो रही है उसको भी देखना है, शरीर हरकत कर रहा है, कहीं खुजली महसूस होगी आपको, ये नेचुरल नहीं होगी, ये सही मानो कि आपको खुजली नहीं हो रही है, ये खुजली महसूस, एक बहुत इचिंग का ये समस्या होती है कि शरीर एक जगह में जब बैठ जाए ना, तो आपको अगर कभी होता है कि अगर गर्मी का मौसम है, थोड़ा पसीना आएगा, खुजली आना शुरू हो गया, ऐसा मन करेगा कि हाथ को, अगर आप इस आसन में बैठे हुए हाथ को आपको मन करेगा कि ले जाए, थोड़ा हम खुजली कर ले, अब कपड़े को ठीक कर ले, कपड़े भी कभी कभी चुभने लगती है। ये नॉर्मल एक हरकतें होती है जब हम बिल्कुल बैठ जाते हैं। सही। उसके बाद आपको एक टायर्डनेस महसूस होगा कि देखो बहुत देर हो गया है, मैं इस तरह बैठा, तो पैर को थोड़ा हिला ले, आपको मन होगा पैर हिला ले, शरीर को थोड़ा सा इस तरीके से हिला ले, शोल्डर हिला ले, आपको ये नेचुरल चीज है, नेचुरल टेंडेंसीज, नेचुरल जो सिम्टम्स होंगे उसके बारे में मैं आपको अवगत करा रही हूं, ताकि जब मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आप बैठेंगे तो इन चीजों को होने से भी आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ध्यान की जो अवस्था, जिस आसन में आप बैठ गए, वो स्टिलनेस मेंटेन करना वो ध्यान है, चलते फिरते वाला ध्यान नहीं। चलते फिरते भी एक ध्यान होता है, वो अलग चीज होती है।
उस बारे में हम कभी और बात करेंगे कि चलते फिरते जो ध्यान होता है वो क्या होता है। इस वक्त जो है आप सुख आसन या पद्मासन को अपना माध्यम बना के एक ध्यान में अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं, अपने कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को। तो इसमें आपको शरीर को स्टिल मेंटेन करना है, आपको देखना है कि आप स्टिल रहे, नहीं कि हाथ को उठा लिया, कुछ कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी आप जो ध्यान है उसकी टाइमिंग जो है वो 15 से 20 मिनट होगी। 10 मिनट या 15 या 20, बिल्कुल आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा करने की भूल ना करें। आप शुरुआती अवस्था में हैं, ये भूल आप नहीं करेंगे, सही। उसके बाद आपको ये जो बाहर की चीज़ें मैंने आपको बताई, अब अंदर में क्या हो रहा होगा। अंदर में आपके जो है वो थॉट्स आके आपको एक तो नॉर्मल थॉट्स आएंगे और इसे ऑब्जर्व करेंगे। जब मस्तिष्क ये देखेगा कि अच्छा मैं जो भी सोच इसे भेज रहा हूँ ये तो उसको खाली ऑब्जर्व कर रहा है, ये उसमें बह नहीं जा रहा है, फिर आपको मस्तिष्क क्या करेगा, मस्तिष्क फिर आपको दूसरे किस्म के सोच को और थॉट्स को भेजना शुरू करेगा। वो किस तरह की होगी, आपके पास्ट मेमोरी से जुड़ी कोई बहुत दुखद घटना, बहुत बड़ा झगड़ा आपका हुआ हो, कुछ ऐसी बात जिसने बहुत इंपैक्ट डाला हो, मस्तिष्क को पता है कौन सी बात आपको चोट पहुंचाएगी। तो अब मस्तिष्क क्या करेगा, अब उन सोचों को भेजेगा। वो सोच ऐसे होंगी जो आपको मजबूर कर देंगी शुरुआत में साधक को कि वो उसमें बह ही जाए, क्योंकि नॉर्मल थॉट तो इंपैक्ट नहीं कर रही है। अब क्या मस्तिष्क अपना दुश्मन है कि इस तरीके से करेगा, वो दुश्मन नहीं है, लेकिन वो जो ईवल एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो शैतानी ताकत है, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो उसके इशारे पे ये काम कर रहा होगा। यही तो हमारी ध्यान की क्रिया होगी, जिसे हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करें, सकारात्मक ऊर्जा जो पॉजिटिविटी है उससे कनेक्ट हो, जो हमारी परमात्मा है उससे कनेक्ट हो, जो हमारे लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्सेस है उससे कनेक्ट हो, कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो। तो वो ही है जो हमारे लिए सकारात्मक थॉट्स भी पैदा करती है। इन्हीं से बचने के लिए जो है साधक को मेंटली प्रिपेयर्ड होकर ध्यान में बैठना है कि ये आने वाला है। जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर बैठेंगे तब आपको पता होगा कि आपको मस्तिष्क से डील कैसे करना है। फिर आप मतलब आपको पता है कि तू भेजेगा, मुझे पता है तू ये ख्याल भेजेगा, मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूं, मैंने परमात्मा की सहायता मांग ली है, मैंने परमात्मा की सहायता ले ली है, मुझे परमात्मा का संरक्षण प्राप्त है, मुझे उस ऊपर वाले की जो है उसकी रहम, उसकी कृपा, उसका साथ मुझे प्राप्त है। मैं ये ध्यान कर रहा हूं मेंटली प्रिपेयर्ड होके, सोच को आने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे उस सोच की प्रवृत्ति नॉर्मल हो, सेमी नॉर्मल हो, एब नॉर्मल हो या बहुत ज्यादा टेंशन पैदा करने वाली हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स इट। एक बार मेंटली प्रिपेयर्ड होके, एक बार अपने विल पावर को आप उस तरीके से बना लेंगे कि यस मुझे ये करना ही है, तो आपको ध्यान करने से कोई रोक नहीं पाएगा और आपका ध्यान जो है सक्सेसफुल होगा और आप जो है एक चरण ऊपर जाएंगे। चाहे आप शुरुआत में हो तो एक चरण आप ऊपर जाएंगे, आप मध्यम अवस्था के साधक हो तो भी आप एक चरण ऊपर जाएंगे, अगर आप अनुभवी साधक है जिसने बहुत सारी साधनाएं की है तो भी जब आप ध्यान को कंटिन्यूअस इस नियत से करेंगे, परमात्मा की मदद लेने वाली नियत से, तो आप एक चरण ऊपर ही जाएंगे। और कोई भी उच्च अवस्था जिसको कहते हैं मैं परमात्मा से एक होके लीन हो गया हूं, ऐसा कोई भी साधक नहीं होता, फिर वो साधक नहीं रह जाता है, फिर वो योगी बन जाता है, वो योग मुनि या फिर योग ऋषि, या आप उस अवस्था में पहुंच गए जब आपने परमात्मा को पूरे तरीके से प्राप्त कर लिया है। तो ये उनकी बात हो ही नहीं रही है, ये साधकों की बात हो रही है। जहां ये शब्द साधक आया अर्थात स्पिरिचुअल सीकर, अर्थात स्पिरिचुअल की अवस्था को आप गेन कर रहे हैं, तो उच्च अवस्था में भी अगर आप हैं, ये समझने की भूल ना करें मैंने पा लिया है। हजारों वर्षों, 100 वर्षों, 200 वर्षों ध्यान सब करने के बाद भी, तपस्या करने के बाद भी योग मुनि भी ये क्लेम नहीं करते थे कि मैंने पा लिया है, मैं पा रहा हूं, क्योंकि जिस दिन पा लिया पूर्ण रूप से उस दिन तो आप ईश्वर को प्राप्त हो गए। तो वो तो एक परम अवस्था होती है जिसे हम करते हैं समाधि की अवस्था, पूर्ण समाधि की अवस्था होती है। समाधि शब्द आजकल बहुत लोग ऐसे भी यूज कर लेते हैं, चलो हम ध्यान करेंगे समाधि की अवस्था में चले जाएंगे, अच्छा मैं समाधि की अवस्था हो आया हूं। कुछ साधक ऐसे भी कहते हैं मैं समाधि की अवस्था जो है उससे हो आया हूं, मतलब वो समाधि जो इतने सालों में दे के कोई प्राप्त होता है वो समाधि की अवस्था में होके भी आ गया है। नहीं नहीं, ऐसा बातों को ना आप सुने और ऐसा ना खुद सोचे ना खुद कहे। समाधि शब्द बहुत बड़ा समाधि है। अष्टांग में समाधि क्या है उसमें पूरे तरीके से बताया गया है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। समाधि कोई मामूली समाधि, तो वो परम अवस्था है जब आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो चुका होता है पूर्ण रूप से। एक होता है खुद का साक्षात्कार को प्राप्त करना, एक परमात्मा स्वरूप साक्षात्कार को प्राप्त कर लेना, वो समाधि की अवस्था पूर्ण लीन की अवस्था होती है।
ना तो वो आपका फोकस नहीं है, वो आपका टारगेट भी अभी नहीं है, वो बहुत 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 ज़्यादा दूर है। कोई भी उस तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। फिलहाल ये जो हम ध्यान कर रहे हैं इन किन चीज़ों को लेकर, ये हमारी मानसिक क्षमता जो कहते हैं ब्रेन पावर, जो ब्रेन सेल्स को जो सोचने समझने की एबिलिटी को जो मल्टीप्लाई करती है, ये हमारी कॉग्निशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्रीज करती है। एनहांस्ड कॉग्निटिव आपका जो है डेवलपमेंट एनहांस हो जाता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति एनहांस होती है, मेंटल पावर एनहांस होता है जब आप ध्यान में मास्टर करते हैं स्वयं को। और उसके बाद आपकी रचनात्मक शक्ति जो होती है, जिसे कहते हैं क्रिएटिविटी, वो आपका बहुत ज्यादा जागरूक होता है। कारण आप कोई भी जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कुछ नॉर्मल भी कर रहे हो जिसमें आपको क्रिएटिव की जरूरत नहीं है, ये गलत फहमी ना रखें। क्रिएटिविटी ऐसी चीज है जो हर चीज का आउटकम बदल देती है। आप अगर गड्ढा मिट्टी खोद रहे हैं, मिट्टी खोदने का आपको काम कर रहे हैं, आपको कुछ चाहिए उसमें से निकालना है, ठीक है, दूसरा आदमी भी मिट्टी खोद रहा है, दोनों ये कर रहे हैं, एक उसको नॉर्मल तरीके से कर रहा है, एक क्रिएटिव तरीके से कर रहा है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो उसमें से जो प्राप्त करेगा वो बिल्कुल भी अलग होगा इन कंपेयर टू वो इंसान के साथ जो नॉर्मली मिट्टी को खोदने का काम कर रहा है। क्रिएटिविटी हर चीज की जो है उसकी कला होती है क्रिएटिविटी, ठीक है। तो कलात्मक रूप जो होता है उसको पूरे तरीके से चेंज कर देती है। रचनात्मक शक्ति जो होती है ना, जो ह्यूमन एज अ क्रिएटर, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? क्रिएशन। क्रिएटिविटी वही है जो निकोला टेस्ला ने किया, क्रिएटिविटी वही है आइंस्टाइन ने किया, क्रिएटिविटी वही है जो हमारे वैज्ञानिक करते हैं, क्रिएटिविटी वही है जब एक बच्चा कर रहा होता है, जब एक मिट्टी के खिलौने बना रहा होता है। ये वो रचनात्मक शक्ति होती है, क्योंकि हमें बनाया किसने है? हमें बनाया उस क्रिएटर ने है। तो उसी क्रिएटर ने हमारे अंदर क्रिएशन की जो है वो एक हमारे इनबिल्ट है वो क्रिएशन। ये वही क्रिएशन है जिससे जो है जो पुरुष के अंदर भी है, जो नस्ल बढ़ाने की, जो जन्म देने की है, ठीक है, और स्त्री के अंदर है जन्म को, नए जीवन को जनने की है, जो जननी कहते हैं। तो क्रिएटिविटी हमारे अंदर इनबिल्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से कहीं कोई साधक को ढूंढ के लाना है। ऐसा कोई मनुष्य इस दुनिया में नहीं है जिसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं हो, क्योंकि उसे ये उस परमात्मा से मिला होता है। इसको बस हमें इसको जागृत करने की देर है, जिसमें हम ध्यान का माध्यम लेते हैं, ध्यान को अपना सोर्स ऑफ गोल बनाते हैं। गोल को प्राप्त करने के लिए जो सोर्स हम बनाते हैं, जिसको माध्यम बना रहे हैं, जिसको जरिया बना रहे हैं, वो होता है ध्यान। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। जब मोहताज नहीं तो फिर किस तरह की गुलामी? गुलामी की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है जब आपकी मोहताजी खत्म हो जाती है। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी? ब्रेड।